हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एकेडमिक पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.8। तो ये चैप्टर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम क्लास 9 की लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है। अब हम इस एक्सरसाइज का सबसे पहले इंट्रो जानेंगे कि ये एक्सरसाइज किन किन चीज़ों पे बेस्ड है। तो ये एक्सरसाइज .1 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और हेमीस्फेयर जिनका हमने सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक्सरसाइज 13.4 में जाना था, उन्हीं दोनों शेप्स का हम अब वॉल्यूम जानने वाले हैं। तो हम सबसे पहले पार्ट में जानेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, हमें पता है एक स्फेरिकल शेप कैसी होती है, एक 4 डायमेंशनल सर्कल को हम स्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो हमने इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया एक्सरसाइज 13.4 में जाना था। दोनों की ही वैल्यू एक स्फेयर के लिए ये एक्सरसाइज 13.4 में हमने जाना था। तो एक टाइप से रिकैप है, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलाज का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन हमें 13.8 में भी मिलेगा। तो फिर देखते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया एक स्फेयर के केस में उसका कर्व सरफेस एरिया उसके टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, 4πr²। और देखिए आर क्या होता है, ये जो एक सर्कल बन गया, मान लीजिए मिड पॉइंट है ओ, ठीक है। इस मिड पॉइंट ओ से बाहर तक की डिस्टेंस को हम रेडियस आर कहेंगे। और हमें इस एक्सरसाइज में जानना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हम किस फॉर्मूला से निकालेंगे, 4/3πr³। ये आर मैंने आपको बता दिया, इस सर्कल का रेडियस, जो ये 4 डायमेंशनल सर्कल है, मान लीजिए एक स्फेयर है, जैसे कि आप लोगों ने बॉल को यूज किया होगा। अब उस बॉल का अगर मान लीजिए मिड पॉइंट है, ठीक है, उस मिड पॉइंट से बाहर तक के डिस्टेंस को हम रेडियस आर कहते हैं, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करा जा रहा है। तो हमें यही कुछ फॉर्मूलाज जानने थे। और सेकेंड पार्ट में हमें जानना है वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर के बारे में। जो सेकेंड चीज हमें जाननी है वो है वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है, देखिए स्फेयर क्या है, एक बॉल है ना, एक टाइप के एक बॉल आप सबने यूज करा होगा। तो बॉल किस शेप में होती है, एक स्फेरिकल शेप में। अब हेमीस्फेयर से हम क्या समझ सकते हैं, हेमीस्फेयर से हम समझ सकते हैं कि एक स्फेयर है, उसको हमने एग्जैक्टली बीच से काट दिया तो ये 2 टुकड़ों में बट गया, ठीक है, 2 टुकड़ों में बट गया। तो फिर हेमीस्फेयर कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, हेमीस्फेयर कुछ ऐसा दिखेगा। अब हेमीस्फेयर का हमने कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक्सरसाइज 13.4 में जाना था। अब कर्व सरफेस एरिया की क्या वैल्यू होती है, 2πr² और टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू होती है 3πr²। ये हम इन्हें कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया इसका कुछ ना कुछ कर्वेचर होगा, 2πr² प्लस, अगर हम इस हेमीस्फेयर को बॉटम से देखेंगे तो एक ये सर्कुलर शेप में दिखेगा हमें, और इसी सर्कल का एरिया भी हम ऐड करेंगे टोटल सरफेस एरिया के केस में। इस सर्कल का जो हमें बॉटम में इसके दिखेगा, मान लीजिए सेंटर ओ है, रेडियस आर है, तो एक सर्कल का हम एरिया कैसे निकालते हैं, πr² से, इसमें πr² भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3πr²। तो ये था एक्सरसाइज 13.4 का। अब हमें इसमें जाना था वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर के बारे में। तो उसका फॉर्मूला होता है 2/3πr³। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर होता है 2/3πr³। और ये आर क्या है, ये जो बॉटम में हमें जो रेडियस, और हमें दिख भी रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है 4/3πr³ और उसी का एग्जैक्टली हाफ है वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। क्या होगा, दोनों का ही ऐसा यूनिट, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या फिर लीटर या फिर मिलीलीटर्स। हमें इन्हीं चारों में से किसी ऐसा यूनिट को यूज करना होगा जब हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे, एक स्फेयर की या हेमीस्फेयर की या किसी भी शेप की, ठीक। तो चलिए गाइस अब सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस अब क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 13.8 का कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हुज रेडियस इज, मतलब हमें 2 केस दिए हुए हैं, ठीक है, हमें फर्स्ट केस और सेकंड केस दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। मतलब हमें रेडियस 7 सेंटीमीटर फर्स्ट केस में और रेडियस 0.63 है, तो इसको 63/100 मीटर्स ले लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन आसान करने के लिए। हमें ये दोनों दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, सिंपली वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हम कैसे निकाल सकते हैं, हम सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे
4/3 पाई आर क्यूब। हमें सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो करते हैं। तो होगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई, क्या लेंगे, पाई हम लेंगे 22/7, ठीक है, पाई लेंगे 22/7। तो फिर आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब, आर यहाँ पे क्या है 7 का क्यूब, फिर आएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 7 और ये 7 कैंसल्ड, तो ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय, इसको लेते हैं 11 इंटू 2, ये 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 3, तो आ जाएगा 49 को अगर हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 392 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब हमने अगर इसको और इसको डिवाइड किया तो अप्रॉक्सीमेटली 130.6 आ जाएगा। तो हमारी वॉल्यूम एट लास्ट कितनी आ जाएगी, हमारी वॉल्यूम आ जाएगी 11 मल्टीप्लाई बाय 130.6। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 130 वॉल्यूम लास्ट में आ जाएगी 1436.6 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे। ये आ गई हमारी वॉल्यूम इन फर्स्ट केस। अब हम सेकंड केस में सिमिलरली निकालने वाले हैं। तो हम रेडियस हमें दिया हुआ है 63/100 मीटर्स, तो हमारी वॉल्यूम किस में आएगी, मीटर क्यूब में, ठीक है। तो हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब। हमें आर की जगह सिंपली 63/100 को सब्स्टिट्यूट करना है, तो आएगा 63/100 मल्टीप्लाई बाय 63/100 63/100। तो फिर 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21, 3 इंटू 7 21 और 21 3 होता है 63, ठीक है। फिर ये आएगा 4 इंटू 22 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 63 इंटू 63 डिवाइड बाय 1 के आगे 6 zeros। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना और ये लास्ट में हमारा आ जाएगा मीटर क्यूब में। सबसे पहले करेंगे 22 को 11 इंटू 2 लेंगे। अगर हमने इसको 11 इंटू 2 लिया तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, तो आएगा 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24। डायरेक्ट लिखते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 63 इंटू 63 0। बस अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो करते सिंप्लीफाई। तो 63 का पहले स्क्वायर निकाल देते हैं, तो होगा ये 9 तो आ जाएगा 9 6 9 3, तो आएगा 3969, ठीक है। तो हमने जब 63 इंटू 63 किया तो आया 3969। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3969 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 1 के आगे 6 zeros, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 11 इंटू 24 करते हैं जल्दी से, 4 आएगा 462, तो आएगा 264। तो 264 मल्टीप्लाई बाय 3969 मल्टीप्लाई बाय 2 भी, तो आएगा 3969 264। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1047816। तो इसकी जगह हम लिख देंगे, तो मैं इसको रब कर लेता हूं सबसे पहले। तो लास्ट में हमारा आंसर आएगा 1047816 डिवाइड बाय 1 के आगे 6 zeros। तो फिर 6 डिजिट्स के आगे हम डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ लगेगा हमारा डेसिमल। तो फिर हमारा लास्ट में फाइनल आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.05 मीटर क्यूब। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का, और ये हमारा फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। तो चलिए गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। मतलब हमें फर्स्ट और सेकंड केस में इस बॉल का, मान लीजिए स्फेरिकल बॉल है, उसका हमें डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, हमें डायमीटर दिया हुआ है
फर्स्ट केस में 28 सेंटीमीटर्स और सेकंड केस में 0.21 मीटर्स। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। आप लोगों ने साइंस में ज़रूर पढ़ा होगा इस फॉर्मूला को, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि अमाउंट ऑफ लिक्विड displaced by an object is equal to the volume of object। मतलब जैसे कि देखिए हमारे केस में क्या है कि हमारे पास एक, मान लीजिए कि बीकर है, ठीक है, एक ये बीकर है, इसमें पानी किसी भी एक लेवल तक भरा हुआ है। अब हमने इसमें क्या करा, एक स्फेरिकल बॉल को डाला, एक स्फेरिकल बॉल को हमने इसमें डाला, तो फिर पानी कुछ ना कुछ इस लेवल से ऊपर आ जाएगा, यहां तक कहीं आ जाएगा, फिर ये पानी ओवरफ्लो करके नीचे गिर जाएगा। तो जितना भी ये पानी गिरेगा ये इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है, हम उसका सिंपली अगर वॉल्यूम निकाल दें, ठीक है, अगर हमने सिंपली स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम निकाल दिया तो हमें अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड भी मिल जाएगा, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, जो हमारे केस में एक स्फेरिकल बॉल। तो फिर करते हैं, तो इस वॉल्यूम कैसे निकालेंगे स्फेरिकल बॉल का, 4/3 पाई आर क्यूब से, ठीक है, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या होगा, 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय, देखिए ये हमें डायमीटर दिया हुआ है, फाइंड द अमाउंट ऑफ व्हेन डायमीटर। तो हमें डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, इसका हाफ 14 सेंटीमीटर्स, इसका हाफ 14, तो 14 इंटू 14 तो करते हैं आप कैंसिल, तो 2, तो हमारी वॉल्यूम या फिर हमारा अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 11 इंटू 2 इंटू 196, तो आएगा 4 इंटू 4 तो हो जाएगा 16, तो होगा 11 इंटू 16 इंटू 196 डिवाइड बाय 3। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो करते हैं 196 इंटू 16 तो आएगा, तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो फिर आ रहा है 3136 मल्टीप्लाई बाय 11/3। तो करते हैं 6369443, अभी आ गया। अब जब हमने 11 इंटू इसको किया 3136 को, तो आएगा 34496 डिवाइड बाय 3। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 11498.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 11,498.6 सेंटीमीटर क्यूब, जो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें डायमीटर दिया हुआ है। आप देखिए जो डायमीटर है ये है 0.21, तो इसको 21 डिवाइड बाय 100 लिख देते हैं, 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको रेडियस में बनाएं तो कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इसको अगर हमने डिवाइड बाय 2 किया, अगर इसको कर दिया डिवाइड बाय 2 तो हो जाएगा 21/200 मीटर्स, ये हो जाएगा हमारा रेडियस। अब वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम क्या आएगी, तो हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा 4 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय पाई 22/7 आर क्यूब 21 डिवाइड बाय 200 21 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइड बाय 200। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, और स्फेरिकल बॉल का जितना भी वॉल्यूम है वही है इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो करते हैं, ये आएगी हमारी वॉल्यूम मीटर क्यूब में। तो फिर अब कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 टाइम्स में, ये हो जाएगा 11, और ये इससे 21 में कट जाएगा, ये आएगा 25, तो फिर ये आ जाएगा 11 इंटू 441, देखिए 21 इंटू 21 इज इक्वल टू 441, और हो रहा है 25 इंटू 200 इंटू 200, जो कि हो जाएगा 1 के आगे 6 जीरोस। इतने मीटर क्यूब आएगी हमारी वॉल्यूम। तो अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई,
441 41 584 तो आएगा 4851 डिवाइड बाय 1 के आगे 6 zeros, इतने मीटर क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा 0.004851 मीटर क्यूब। ये आ गया हमारे सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर और ये था हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर्स, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं गिवन इंफॉर्मेशन। देखिए क्या क्या चीजें हमें इस क्वेश्चन में दी गई हैं। तो हमें डायमीटर दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर्स, तो इससे हम रेडियस निकाल सकते हैं, इसका हाफ 2.1 सेंटीमीटर्स। और हमें डेंसिटी दी हुई है जिसको मैं कैपिटल डी से डिनोट कर रहा हूं। डेंसिटी हमें दी हुई है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन में निकालना है, हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, हमें निकालना है मास ऑफ द बॉल। हमें निकालना है मास ऑफ द बॉल। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं फिर। तो फिर देखिए हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो देखिए हमें क्वेश्चन में किसकी डेंसिटी दी गई है, मेटल की, और वो जो मेटल है उससे हमने एक मेटल बॉल बनाई। तो हम डेंसिटी को अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हमने डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा मास ऑफ द बॉल। तो मतलब अगर हमने डेंसिटी को वॉल्यूम ऑफ बॉल से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मास ऑफ बॉल मिल जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में निकालना है मास ऑफ द बॉल। हमें डेंसिटी दी गई है, हम वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं। हम वॉल्यूम अभी निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे हम 4/3 पाई आर क्यूब। सिर्फ हमें इसी फॉर्मूला का इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करना था कि मास अगर हमें निकालना हो और हमें डेंसिटी दी गई है, क्वेश्चन में हमें ये डेंसिटी दी गई है, अभी वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम को भी यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, मास ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम निकालते सबसे पहले तो होगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई को लेंगे 22/7 आर क्यूब। अब आर क्या है 2.1 सेंटीमीटर्स, अब 2.1 सेंटीमीटर्स को 21/10 सेंटीमीटर्स भी लिख सकते हैं। एक डिजिट के आगे डेसिमल है तो नीचे 10 लग जाएगा। तो 21/10 मल्टीप्लाई बाय 21/10 मल्टीप्लाई बाय 21/10, तो 3 × 7 हो जाएगा 21, ये ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। तो करते हैं, तो होगा 11 × 8 मल्टीप्लाई बाय 441। 21 × 21 कितना होगा 441, और इसको लिख सकते हैं 11 × 2, 11 × 2 2 × 4 8 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1000। तो इतनी हमारा आएगा सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारी वॉल्यूम आएगी। तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं पहले ही। तो इसकी वैल्यू आएगी 44188। तो जो हमारी वॉल्यूम आएगी वो आएगी 38808 डिवाइड बाय 1000। तो 3 डिजिट्स के आगे हम डेसिमल लगा देंगे, तो हमारी वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली आएगी 38.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारी वॉल्यूम ऑफ दिस मेटल बॉल आ गई 38.8, जिसको आप 39 भी ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली इसको 39 सेंटीमीटर क्यूब भी लिया जा सकता है। ठीक है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 39 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। फिर हम अगर इस वॉल्यूम को 39 सेंटीमीटर क्यूब को मल्टीप्लाई कर दें 8.9 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ द बॉल मिल जाएगा, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता ही है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। तो फिर डेंसिटी हमें पता है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मास मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 89। तो हमारा मास ऑफ दिस बॉल आएगा 34
7.1 ग्राम्स। तो इतने ग्राम की वो बॉल होगी। इसको हम किलोग्राम में भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम किलोग्राम में भी कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर इसको 1000 से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, इसको किलोग्राम में लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 3 डिजिट्स के आगे डेसिमल लग जाएगा, तो आएगा 0.3471 kg। हम इन दोनों ही तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड दैट ऑफ मून। मतलब हमें फ्रैक्शन या फिर रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू वॉल्यूम ऑफ मून निकालना है। तो गिवन लिखते हैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन। हमें क्या दिया गया है कि डायमीटर ऑफ मून को मैं स्मॉल डी एम से डिनोट कर रहा हूं, वो इक्वल है 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ के। यहां से हम रेडियस का रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि हमसे क्या बोला गया, वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून का हमें रेशियो निकालना है ना। वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड दैट ऑफ मून का हमें फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन का मतलब रेशियो ही होता है, ठीक है। तो हमें रेशियो निकालना है कि अर्थ भी एक स्फेरिकल शेप में होता है और मून भी एक स्फेरिकल शेप में होता है ना। तो दोनों का ही वॉल्यूम हम, जैसे कि ये अर्थ है तो ये मून है, ठीक है, ये अर्थ है और ये मून है। इसका डायमीटर हमने लिया DE, इसका डायमीटर लिया DM। अब हमें दोनों की ही वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। हमें क्या निकालना है, टू फाइंड, हमें निकालना है रेशियो का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मून। तो हमें निकालना है, फ्रैक्शन बोला गया है क्योंकि हमें व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड दैट ऑफ मून। तो हमें वॉल्यूम ऑफ अर्थ को वॉल्यूम ऑफ मून से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो फिर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए हमें यहां से सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि एक स्फेयर के फॉर्मूला में वॉल्यूम के फॉर्मूला का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। ये होता है एक स्फेयर का वॉल्यूम। तो यहां पे r के टर्म्स में हमें चाहिए, डायमीटर के टर्म्स में नहीं चाहिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ RM, क्योंकि रेडियस का अगर ट्वाइस कर देंगे तो हमें डायमीटर मिल जाएगा 1/4 ट्वाइस ऑफ RE। ये RE क्या है, अर्थ का रेडियस, ये मान लीजिए है RE और ये मान लीजिए है RM, मून का रेडियस। तो हम इनका रिलेशन एक आसानी से डिराइव करेंगे। तो इसका रिलेशन आएगा RE रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। ये हमने रिलेशन डिराइव कर लिया कि रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। तो फिर अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है, जिसको मैं कैपिटल V E से डिनोट कर रहा हूं। तो इसकी वॉल्यूम क्या आएगी, 4/3 पाई R E का होल क्यूब। VE की वैल्यू क्या आएगी, 4/3 पाई RE का होल क्यूब। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, वॉल्यूम ऑफ मून वो कितना आएगा, 4/3 पाई RM का होल क्यूब। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो हम हमारा फाइनल आंसर निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मून अगर हम करेंगे तो वो आएगा इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, 4/3, मतलब इसको, या फिर हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आ जाएगा VE/VM 4/3 पाई RE का होल क्यूब डिवाइड बाय 4/3 पाई RM का होल क्यूब। और ये 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आएगा RE/RM का होल क्यूब, क्योंकि नीचे भी क्यूब है ऊपर भी क्यूब है, तो हम ऐसे होल क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए हमने ये रिलेशन डिराइव कर लिया है, तो RE की जगह सिंपली 4RM लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता ही है RE इज इक्वल टू 4RM, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो फिर यहां पे हम लिख देंगे 4RM। हम देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो रहे हैं। फिर हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, 64। 4 का मतलब क्या होगा, 4 का क्यूब कितना होता है, 64। हमें रेशियो निकालना है, तो डिवाइड बाय 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मून कितना आ गया, 64/1, जो कि हमारा फाइनल आंसर है।
तो चलिए गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.8 का। तो कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर्स होल्ड। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन, क्या क्या दिया गया हमें डायमीटर दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर्स। अब देखिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इसको 21/2 लिखेंगे। 21/2 सेंटीमीटर्स ये इसी के बराबर होता है। तो रेडियस इसका भी हाफ होगा, है ना। डायमीटर अगर 21/2 है तो इसका हाफ कितना होगा 21/4 सेंटीमीटर्स, ये आ जाएगा। और हमें क्या दिया गया है, बस हमें इतनी ही चीजें दी गई हैं। और हमें दिया गया है कि हेमिस्फेरिकल बॉल है। और टू फाइंड हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल। ठीक है, हमें इस हेमिस्फेरिकल बॉल की वॉल्यूम निकालनी है। सोल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है एक हेमिस्फेयर के लिए, हमें फॉर्मूला पता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है एक हेमिस्फेयर के लिए फॉर्मूला। तो अब निकाल देते हैं 2/3 मल्टीप्लाई बाय पाई को लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब। आर की वैल्यू है हमारे पास 21/4 मल्टीप्लाई बाय 21/4 मल्टीप्लाई बाय 21/4। अब ये 2 से कैंसिल होगा 11 टाइम्स में, इससे कितनी बार में जाएगा ये 2, फिर ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा कितना 21, इस 21 से कैंसिल तो ये आएगा 441। 21 का स्क्वायर होता है 441 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 4 × 4 16, ये आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। तो ठीक है, तो इसको निकालते सबसे पहले, तो आएगा 441 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 16। तो करते मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया 4851 डिवाइड बाय 16। तो इसको अब और सिंप्लीफाई कर दे सकते हैं, तो आएगा 3 16 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48 0 वापस 3 से ही जाएगा, फिर ये आ जाएगा 48 फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये अप्रॉक्सीमेटली 303 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। पर हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, हाउ मेनी लीटर्स, मतलब हमें लीटर्स के टर्म्स में इस वॉल्यूम को निकाल के रिप्रेजेंट करना है। तो हमें इसको लीटर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो हमें एक रिलेशन पता ही है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ये रिलेशन हमें पता है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। अब हम 1 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ भी मान सकते हैं, जैसे कि वो 303 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स। तो यहाँ पे अगर हमने 1000 से डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई बाय 1/1000, मतलब इसको इस क्वांटिटी को अगर हमने 1000 से डिवाइड करा तो हमारी क्वांटिटी आ जाएगी लीटर्स में, मतलब हमारी वॉल्यूम आ जाएगी लीटर्स में। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारी वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली आएगी 0.303 लीटर्स। अप्रोक्सीमेटली हमारी वॉल्यूम इतने लीटर्स में आ जाएगी इस हेमिस्फेरिकल बॉल की। ये हमारा फाइनल आंसर है।